हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ में। और आज का ये वीडियो होने वाला है करियर फोकस्ड, क्योंकि ये सारा वीडियो जो होगा वो आपके करियर, प्रोफेशन, वर्क, ये सारी चीज़ों के ऊपर होगा। क्या चीज़ करेंटली हो रही है, क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या एडवाइस आ रही है और न्यू फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है करियर में, ये सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, सपोर्ट करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और लाती रहूं। तो करियर, इस वीडियो में होगा क्या, हर वीडियो की तरह फाइल सिलेक्शन होगा। हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स आ गए होंगे अब तक, तो आप जाके देख सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ फाइल नंबर 1। ओके, फाइल नंबर 1 इज़ दिस पिंक पेन। फाइल नंबर 2 इज़ दिस पर्पल वन। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अगर आपको हो सकता है कि दोनों फाइल रेजोनेट करें तो दोनों फाइल देख लीजिए। सो प्रेशर मत दीजिए, आप फोकस करिए, अपना फाइल सेलेक्ट कर लिए। हो सके तो आप पॉज करिए वीडियो को। टेक योर टाइम विद दिस। ओके गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने अब तक सिलेक्ट नहीं किया तो रिवाइंड करके आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे दोनों रेजोनेट हो रहा है तो आप दोनों देखिए। अगर आपसे कोई रेजोनेट नहीं हो रहा है तो जानिए कि ये जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, बहुत जनरल है, हो सकता है नहीं हो सकता है हो। ओके, हेलो माय डियर, फाइल नंबर 1 अगर आपने चूज़ किया है ये क्यूट पिंक पेन, तो ये आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि करेंटली आप अपने करियर के रिगार्डिंग कैसे फील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। हेल्प मी कनेक्ट टू फाइल नंबर 1 प्लीज़। ओके, ओके, या फाइल नंबर 1, आई डोंट थिंक आपको लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल पूरी यूटिलाइज हो रही है। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप जो भी अपने करंट करियर में कर रहे हो, आपको ऐसे लग सकता है कि आपको अपनी पोटेंशियल का नहीं मिल रहा है, या फिर आप अपना बेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको उतना नहीं मिल रहा। आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो चीज़ों से। आपको लगता है कि कुछ है जो बेटर है आपके लिए। आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो रही है। आपको ऐसे लग सकता है कि आप में जो शक्ति है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही है आपके करियर में। आपकी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाया नहीं जा रहा। या फिर हो सकता है अगर आप कोई जॉब या वर्क प्लेस पे आपको लगता है कि आपको आपके हिस्से की चीज़ नहीं मिल रही, यू आर फीलिंग लाइक थिंग्स आर अनफेयर। चीज़ें बहुत अनफेयर हो रही है आपके करियर में। आप बहुत डिससेटिस्फाइड लग रहे हो अपने करियर के साथ में। एंड इट इज़ जस्ट ओवरऑल यू जस्ट गोइंग। मुझे लगता है कि आप चल रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट इन योर हेड, इन योर माइंड आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको मन कर रहा है आप चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत करो, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी स्टक। ओके, इट इज़ लाइक आपको कुछ अपनी स्ट्रेंथ का यूटिलाइज करना है, अपनी पोटेंशियल का कुछ तो करना है, बिकॉज यू फील जहाँ भी आप करेंटली हो वहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। सो दैट इज़ डेफिनेटली स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हो। आपको हो सकता है कि कोई तो चीज़ होल्ड बैक करती है। हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन हो या फिर फैमिली मैटर्स, फैमिली टॉक्स। आपको लगता है कि कभी कभी जब आप लोगों से सराउंडेड होते हो ना, लोगों के ओपिनियंस आपको बहुत बोलते हैं ना, बहुत क्लूलेस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। आई थिंक व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल, कुछ तो होता है आपके साथ में। हो सकता है आप बात नहीं कर पाते हो, अपनी ओपिनियन रख नहीं पाते हो, चाहे फैमिली के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो या फिर आप सोशल सर्कल में हो। आप में कुछ तो है कि आपका शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप अपने ओपिनियंस ठीक से रख नहीं पाते हो। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। सो गाइज, वी हैव अ गेस्ट, दैट इज़ ब्राउनी। कोई बात नहीं, नो डिस्ट्रैक्शंस। तो कहाँ थी मैं? ओके, सो आई वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो, आपको लोगों के ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। आपको व्हेन इट कम्स टू करियर, कहीं ना कहीं आप रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा तलाश में रहते हो कहीं ना कहीं। एंड पीपल, प्लेसेस, थिंग्स रियली मैटर टू यू। उसके साथ ही साथ यहाँ कुछ फैमिली की चीज़ आ रही है। हो सकता है कि
आप बहुत स्टक करते हो, आपको कभी कभी ऐसे फील होता है कि आप अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशन पे इतने पोटेंशियली खड़े नहीं उतर पाए। यू फील रियली कि आपने कहीं ना कहीं कोई हद तक लेट डाउन किया हो सकता है, या फिर आपको फैमिली की तरफ से कोई अप्रिसिएशन की कमी महसूस हो सकती है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आपको घर जाते ही ब्लॉक करता है। आई थिंक आपका पता नहीं फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग कि आपका जो सेफ प्लेस है, आपका जो घर हो सकता है या फिर जहाँ पे आप रहते हो, आपका होम टाउन, इट इज़ समवेयर होल्डिंग यू बैक। या फिर आपके अपने खुद के लोग या फ्रेंड, ये जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, दे वांट द बेस्ट फॉर यू, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू करियर, मुझे लगता है आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, आपको वो जगह से दूर जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज कहीं ना कहीं अपने लोग, अपना कंफर्ट स्पेस आपको वो लॉजिकल थिंकिंग करने नहीं देता। आप बहुत इमोशनली थिंक करने लग जाते हो, आप स्ट्रेस लेते हो, आप एंजाइटी लेते हो, आप ओवरवेलम्ड हो जाते हो। तो ये सारी फीलिंग्स आपकी ये सराउंडिंग में बाहर आती है, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, कंफर्ट या घर, ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकली सोचने नहीं देती है। समवेयर इट डज होल्ड यू बैक। आप हो सकता है फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, ओके, हो सकता है किसी पे डिपेंडेंट हो या फिर कोई आप पे डिपेंडेंट है, जिस वजह से आप बहुत ब्लॉक्ड फील करते हो या कर रहे हो। बिकॉज आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो करियर में, आई थिंक यू फीलिंग स्टक। अगर आप कोई जॉब में हो, आपको वहाँ नहीं रहना है। आप जो भी एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो, सबकॉन्शियसली आप वो नहीं करना चाहते, आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से करंटली मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है आपको लगे कि वो चीज़ आपको बहुत सक्सेस देगी, दिस एंड दैट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप जो भी अभी कर रहे हो, येस, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सक्सेस दे, रिकग्निशन दे, लेकिन वो एक पीयर प्रेशर में हो रहा है, वो खुद की मर्जी से नहीं हो रहा है। सो आई डेफिनेटली फील आपके करियर में करेंटली मेंटल ब्लॉक बहुत ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ बेटर हो सकती है अगर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपना खुद का घर या अपना होम टाउन। ओके, आपके लिए ये सजेस्ट करूँगी मैं, कोई लोकेशन शिफ्ट या फिर शिफ्ट इन सराउंडिंग, शिफ्ट योर सराउंडिंग, या तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी। कहीं ना कहीं जहाँ भी आप अभी हो, आपके सराउंडिंग में मुझे ज़्यादा केओस लग रहा है, जिसकी वजह से आप सेम डिसीजंस, आप एकदम स्थिर दिमाग से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ब्लॉक्ड फील करते हो। आप कुछ लोगों के साथ में बहुत ब्लॉक्ड फील करते हो। लोगों के ओपिनियन सुनना बंद करो, बिकॉज वो चीज़ आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। सो लेट्स गेट इनटू मोर। क्या चीज़ है जो इन्हें ब्लॉक्ड फील करा रही है करेंटली? वाई आर दे नॉट हैप्पी इन देयर करियर? क्यों वो खुश नहीं है? प्लीज़ बताइए। यस, ओके, तो लोगों को लग रहा है कि लोग आपको यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हो, बट आपके माइंड में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। या आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि आप अपने करियर को बहुत लाइटली ले रहे हो, लेकिन आपको ही पता है कि आप कितना ब्लॉकेज फील करते हो। मुझे लगता है आपके सराउंडिंग में लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास एक सपोर्टिव ग्रुप ऑफ पीपल आपको लगेगा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपको समझते नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हो। दे फील कि यू आर समवेयर निगलेक्टिंग। वो क्यूरियस है आपका आइडिया जानने पर, आप बात नहीं करते इतना। उनको लगता है कि इधर यू आर स्पेंडिंग टू मच, आपको यू आर नॉट सीरियस। ओके, हो सकता है आप बहुत स्पेंड करते हो, या फिर उनको लगता है कि आप बहुत स्पेंड करते हो। देयर इज़ समथिंग लाइक पैसों का जाना बहुत हो रहा है। ओके, स्पेंडिंग बढ़ रही है, एंड आते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एंड वो चीज़ सबको नज़र आ रही है। ओके, इट कुड बी ट्रू। अगर ये सच नहीं है तो लोगों को ऐसे लगता है। लोगों का बहुत टॉक्स है इस चीज़ के ऊपर फॉर सम रीज़न। बट मुझे लगता है आपके करियर पे बहुत बड़ा डिवाइन प्रोटेक्शन है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा है करियर में। इट इज़ लाइक अभी आप जो कर रहे हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ बुरी चीज़ में नहीं जाओगे। आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा करियर में। आपको जो आपका हक है उतना ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप प्योर इंटेंशन से कोई चीज़ कर रहे हो? क्योंकि मैं मानती हूँ
कोई भी काम अगर आप शुरुआत करो प्योरिटी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ में, तो वो सफल होता है। तो आप जो भी कर रहे हो, क्या वो आपका सच है? क्या वो आप सच में डीप डाउन करना चाहते हो, या फिर आप एक सिर्फ नेम के लिए कर रहे हो, तारीफ के लिए कर रहे हो, रिकग्निशन के लिए कर रहे हो? क्या उसमें आपका मन है? क्या वो चीज़ में आपका मन है? बिकॉज वही चीज़ है जो आपको सक्सेस देगी। बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ करना जो आपको शॉर्ट टर्म भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इट इज़ लाइक सुसाइड। तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा करियर के रिगार्डिंग, बिकॉज आप थोड़े से ना पीपल प्लीजर दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। यू नीड टू स्टॉप दैट। यस, हो सकता है कि आप डिपेंडेंट हो किसी से, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो, या फिर कोई आप पे डिपेंडेंट है, या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की मदद लग रही है। फाइनेंशियली क्राइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पैसों के रिगार्डिंग चीज़ें जा रही है, और अगर आपने ऐसे ही स्पेंड करते रहे आप, या फिर ऐसे ही पैसे जाते रहे, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत लगेगी। बट मेरे को एक सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आप डिपेंडेंट हो किसी पे, या फिर कोई आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। ये जो भी सिचुएशन है पैसों को लेके, ये बर्डनिंग है, और ये आगे जाके बहुत इशू क्रिएट कर सकती है। पैसों के रिगार्डिंग मेजर पाइल नंबर में मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपको स्ट्रगल वहाँ वो एरिया में बहुत है। आप थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हो कभी कभी, क्योंकि चीज़ें आपके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि आप बहुत चीज़ों को कोसने लग जाते हो। आप जो आपके साथ अच्छा हुआ है वो आप देखते नहीं हो, और आप सिर्फ वो चीज़ों को नोटिस करते हो जो हो ही नहीं रही है। तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक अगर आपको जो मिला है उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपको कोई भी नई चीज़ नहीं मिलेगी। दैट इज़ अ लॉ, आई फील इट, ओके। तो ग्रैटिट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ब्लेसिंग है वो ब्लॉक हो रहा है करियर में, आपका माइंड ब्लॉक है करियर में, सीधी बात। बिकॉज समवेयर आप ग्रेटफुल नहीं हो। कभी कभी आप थोड़ी उल्टी टेढ़ी बातें भी करते हो लोगों से, जो लोग आपको एडवाइस देने कभी कभी आते हैं। सो इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर अ बैड पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आप में ग्रेटफुलनेस की कमी है। आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, इसकी वजह से आप कुछ भी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर, इज़ व्हाट आई फील। पैसों को लेके थोड़ी अनबन हो सकती है, हो सकता है आप डिपेंडेंट हो। आई डेफिनेटली फील इधर किसी से पैसे मांग रहे हो, वापस लेना चाहते हो, कोई आपसे ले रहा है, किसी को आपको देना है। ये जो भी फाइनेंशियल गिव एंड टेक का आपका स्यापा चल रहा है, ये चीज़ें थोड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकती है आपके लाइफ में, आपको टेंशन दे सकती है, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है। सो पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1, किसी को पैसे उधार नहीं देना, किसी से पैसे उधार नहीं लेना, किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत रहना बहुत टाइम के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है अगर आपने ये चीज़ें की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने किसी को पैसे दिए तो चांसेस आर कि वो पैसे वापस कभी नहीं आएंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, और एक और चीज़ आ रही है, कोई सेलिंग ऑफ समथिंग, अगर आप कुछ बेचने का सोच रहे हो तो अभी मत बेचो, आपका टाइम अच्छा नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। कोई भी मेजर शिफ्ट अपने लाइफ में अभी मत करो रिलेटेड टू घर, एसेट्स, कोई भी आपके एसेट्स है उसको बेचने का लेन देन अभी मत करो। ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। डोंट सेल और बाय और सेल मत करो अभी, सीरियसली। पैसों को लेके बहुत सख्ती रखने का टाइम है। आप ये चीज़ें एस्केप कर रहे हो, आप ये चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कि आप बहुत लाइटली ले रहे हो। बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत एंग्जाइटी देती है, तो आप बहुत सारे डिसीजंस पे एक्शन बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था करियर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने करियर से भाग रहे हो। आपको पता है आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके पर्पस से अलाइन नहीं करता, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं है वो चीज़ में। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। हो सकता है ऐसा ना हो बिकॉज बहुत जनरल है, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम से, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, अनसेटिस्फाइड जो आप हो रहे हो, ये सब चीज़ों से आप भाग रहे हो, यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग। मेरे को ये लग रहा है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी। आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, बिकॉज आप और भाग नहीं सकते ये चीज़ों से। हो सकता है आप अपने डे टू डे लाइफ में एक साइकिल रिपीट कर रहे हो। अगर आपका दिन एक जैसा जा रहा है, आप नोटिस करो आपका दिन एक जैसा जा रहा है, इसका मतलब आप कोई चीज़ से एस्केप कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं कर रहे हो। यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, बट आप वो चीज़ ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन हो सकता है कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, दिस एंड दैट, लेकिन एट द एंड आप कुछ नहीं करते। सो ये भी चीज़ हो सकती है। इट इज़ लाइक आप बहुत सारी चीज़ों से भाग रहे हो, आपको लगता है कि आप वो करोगे, लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा।
मतलब वो टाइम ही नहीं आ रहा, आपका वो टाइम नहीं आ रहा जहाँ पे आप लिटरली अनाउंस करो कि येस मैं ये करूँगा, मैं करूँगी, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, लूँगी, जो भी है। मतलब भागना बंद करो सीरियसली। स्पेशली फाइनेंसिस का कुछ बहुत बड़ा चीज़ आ रहा है यहाँ पे, पैसों के रिगार्डिंग अगर आपको इशू नहीं भी है अभी, ये फ्यूचर में आ सकती है। इसलिए बोल रही हूँ किसी को देना लेना नहीं, किसी को पैसे दिए हैं तो आने का इशू हो सकता है। किसी को प्रॉपर्टी सेल मत करना, कार या घर बाय मत करना, ये टाइम सही नहीं है उस चीज़ों के लिए। स्पेंडिंग पे बहुत ध्यान रखना, स्पेंड मत करना, एटलीस्ट ये मंथ तो बिल्कुल मत करना स्पेंडिंग। आपको जानना पड़ेगा कि आप भी बहुत टॉक्सिक हो अपने करियर में। आप लोगों को, चीज़ों को, सबको ब्लेम करोगे, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगे। एट द एंड अगर कुछ अच्छा नहीं होगा, सब अपने घर में चले जाएंगे, आप रह जाओगे अपने खुद के करियर के साथ में, खुद के फाइनेंसेस के साथ में, खुद की प्रॉपर्टी के साथ में। तो आपको अपना देखना है। येस, यू आर लाइक एन इमेच्योर, आप बहुत इमेच्योर हो, आप बहुत इमेच्योरिटी से डील करते हो चीज़ों से। अगर आप कोई भी लव एंगल में हो, वहाँ से निकलने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज लव विल नॉट पे योर बिल्स। प्यार आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो चीज़ नहीं होती, कोई खर्चा आपका नहीं लेगा। आई डोंट नो वॉट यू आर सीकिंग, बट जो भी आपका पैशन, आइडिया जो भी है ना, वो थोड़ा इमेच्योर है, उसको थोड़ा ग्रो करो। इट इज़ लाइक सब कुछ माइंड में है बट नो रियलिटी इन योर थॉट्स, इट इज़ जस्ट हियर। आई डोंट थिंक अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो, इट इज़ लिटरली दैट। कुछ तो फ्रूटेशन में लेके आओ अपने आइडिया को, अगर आपके पास कोई आइडिया भी है। इट इज़ लाइक आप अपने आप को बांध रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। इट इज़ लाइक सच अ नेगेटिव माइंडसेट, आप इतने नेगेटिव माइंडसेट में हो, एंड इट इज़ यू दैट इज़ टॉक्सिक, नो वन एल्स। यू नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल। आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प कर सकती है, प्रेयर, बट अगेन वो एक प्रोसेस है। आपको, मैं नहीं बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज आपको ये चाहिए तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको बुला रहा है इन अ वे कि यू नो आई एम हियर, बट सब लोग नहीं समझते। अगर आपको करियर में कुछ भी इशू आ रहे हैं, यू नीड टू जस्ट बी मोर स्पिरिचुअल ऑल्सो। पैसों को लेके हेल्प कोई आपसे मांग सकता है, फिर कोई किसी से आप हेल्प मांग रहे हो। आई थिंक देयर इज सम फाइनेंशियल गिव एंड टेक जो हो रहा है यहाँ पे, आने वाले मंथ में हो रहा होगा या फिर अभी हो रहा है, आई डोंट नो। आप किसी से एडवाइस मांग सकते हैं, कोई आपसे एडवाइस मांग सकता है, या फिर पैसे लेन देन हो रहा है, जो भी हो रहा है करियर में। व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आप इमोशनली किसी पे स्टक हो तो वो आपसे मूव ऑन कर चुका है, दे डोंट वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। उन्हें आपसे करंटली तो बात नहीं करनी है, करंटली आप पे फोकस नहीं करना है। तो माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन देम? अगर आपका कोई रोमांटिक एंगल है तो वो आपको कोई ग्रोथ नहीं देगा, ये चीज़ डेड एंड हो चुकी है, आपको मानना पड़ेगा। यू कैन क्राई इट आउट, जो करना है करो, लेकिन यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर हेड, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आप माइंड में सोच रहे हो वो रियलिटी भी नहीं है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अगर आप खुद अपने माइंड में चल रहे हो। ओके, अगर आप कोई वर्क सिचुएशन में आपको लगता है सब टॉक्सिक है, वर्क टॉक्सिक है, बॉस टॉक्सिक है, एम्प्लॉय टॉक्सिक है, यू आर ऑल्सो टॉक्सिक आई थिंक। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम का सच्ची में सोल्यूशन चाहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। आई एम नॉट अ रीडर जो आपको बोलेगी देर इज सम इविल आई ऑन यू, देर इज समथिंग देर आई डोंट वॉन्ट टू। कोई चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती। जब तक आप अपने लिए कुछ ना करो तब तक आप खुद अपने लिए भी टॉक्सिक हो। यू वॉन्ट टू, यही बात है कि आपको चाहिए एक पोजीशन, आपको चाहिए सक्सेस इन करियर, बट उसके लिए आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अगर आप करियर में कुछ कर भी रहे हो, आई थिंक इट इज़ गोइंग रॉन्ग। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। करेंटली आपका बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप लिटरली
ऐसे जोन में हो करियर को लेके जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन डेफिनेटली एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, तो चीज़ें शिफ्ट होंगी, लेकिन करेंटली इट इज़ योर टेस्ट टाइम। तो प्लीज़ अगर आप गिव अप करने पे हो तो डोंट गिव अप, कोई तो अपॉर्चुनिटी आइडिया कुछ तो आएगा जो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। अगर आपको किसी के लिए इमोशंस है तो वो रखो, इट इज़ गुड फॉर यू, बट आई थिंक करेंटली यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल अप्रोच चाहिए आपको लाइफ में, डू नॉट फोकस मच ऑन इमोशंस। व्हाट एल्स इज द ब्लॉकेज? और ये भी चीज़ मुझे आ रही है कि आप फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान बार बार भटक जाता है। इट इज़ लाइक कोई चीज़ आपका माइंड में ना 100 थॉट साथ में रन होते हैं कभी कभी। दैट इज़ द टाइम जब आपको बहुत काम डाउन रहना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंटली आप बहुत चीज़ें साथ में सोचते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ब्लॉक्ड फील करोगे। इट इज़ लाइक ओवर थिंकिंग टू द मैक्स लेवल, ओवर थिंकिंग टू द मैक्स। और ये स्पेसिफिकली करियर ही नहीं बोल रही मैं, कोई भी चीज़ के बारे में आप बहुत ओवर थिंक करते हो और उसमें पूरा दिन चला जाता है, और आप पूरा दिन जाने के बाद आप ये सोचते हो कि यार मैं जो करना चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। सो ऐसे टाइम में पूरा दिन चला जाता है, एंड इट इज़ लाइक वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट हो जाता है फिर इसमें आपका बहुत सारा। तो आप कभी कभी चीज़ें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि आप जो भी अभी कर रहे हो ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उसमें एक शिफ्ट आने वाला है। आप वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करोगे, या फिर आप वो चीज़ पूरी अपनी लाइफ के लिए नहीं करोगे। इट इज़ लाइक कोई करियर शिफ्ट आ सकता है, कोई जॉब शिफ्ट आ सकता है, आपको पता भी नहीं कि डिवाइन फोर्सेस ने आपके लिए क्या रखा है। अगर आपकी कोई मेल मेंबर की डेथ हुई फैमिली में रिसेंटली, या फिर कुछ भी पास्ट में, तो वो आपके गाइडर है इस चीज़ में। ही इज़ टेलिंग यू दैट डोंट वरी, मतलब एकदम ही ऐसे नहीं कि फ्री हो जाओ, बट रिगार्डिंग करियर आई थिंक यू आर क्लाइंबिंग द रॉन्ग ट्री। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करोगे, इट इज़ समथिंग एल्स, आप कुछ और करने वाले हो, आपका एक करियर शिफ्ट होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सडन। बहुत सारी चीज़ें अभी आने बाकी है, और ये कब आएगी प्लीज़ टेल मी, व्हेन विल दिस हैपन? ये कोई तो एक अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी चीज़ आएगी जो सब कुछ शिफ्ट कर देगी, एंड जो भी आप अभी कर रहे हो करियर में वो आप आगे जाके नहीं करोगे, बिकॉज समथिंग विल कम, एकदम अननोन होगा। मतलब यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन, ओके? क्योंकि जो भी आप अभी कर रहे हो आप नहीं करोगे। स्टॉप एक्सपेक्टिंग करेंटली, अभी के लिए आप जो भी चीज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ कि जो आप अभी कर रहे हो उससे ज़्यादा कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। कुड बी डिसहार्टनिंग, स्प्रिंग में कुछ हो सकता है। ओके, यहाँ पे कोई लोग को मंडे अगर फास्ट रख सकते हो तो मंडे को फास्ट रखो। 3 months, 3 महीने में, ओके 3 महीने में कोई बड़ा शिफ्ट आएगा आपके करियर में। इट विल बी लाइक अ मिरेकल। देखा, मैंने कहा ना, ये करियर में जो शिफ्ट आएगा ना, इट विल बी लाइक अ मिरेकल, सडन मिरेकल हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं बन रही अचानक से बन जाएगी। कोई चीज़ आपने सोची थी आपको करनी है, लेकिन आपका ध्यान भटक गया तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। इट इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें। वो 3 महीने के बाद, 3 महीने तक आपको थोड़ा लगेगा कि आप स्टक फील करोगे, कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपका मन और नहीं लगेगा, आप और डिसहार्टन फील करोगे, आप और लॉस्ट फील करोगे। लेकिन जस्ट बिलीव कि 3 महीने बाद कोई ऐसी चीज़ होगी जो सबको शिफ्ट कर देगी। व्हाट इज टू बी एडवाइज्ड हियर? या टाइम, बैलेंस योर टाइम। आपका टाइम किधर बहुत ज़्यादा जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। मे बी आप या तो काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। बैलेंस योर टाइम। जो भी चीज़ आपको खुश करती है ना, उसके लिए बिल्कुल वक्त निकालना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्के भी हो जाते हो, आप में बैलेंस नहीं है चीज़ों को लेके। सो मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पे आगे जाके आपका मन नहीं लगेगा, या फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत बर्डनिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना वो चीज़ों के लिए जो आपको सच में खुश करती है। अगर आपकी कोई हॉबी दिस एंड दैट है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप एक ऐसे वर्क प्लेस में स्टक हो, या फिर ऐसे सिचुएशन में स्टक हो, या फिर ऐसे लोगों के बीच में स्टक हो जो आपको बहुत नीचा फील कराएंगे, या फिर
आपको खुद फील होगा वैसा, बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट। ओके, दो चीज़ें हो सकती है, या तो फील करा रहे हैं या तो आप खुद फील कर रहे हो। ओके, बट आपको ऐसे फीलिंग आ सकती है इन द नेक्स्ट 2 months, बिकॉज मुझे लगता है 3rd month में कुछ तो होगा विच विल बी लाइक अमेजिंग। बट अभी 2 month का स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। 2 month में क्या बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट November एंड December। आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। बट मिडल ऑफ जनवरी 15th जनवरी से चीज़ें जो शिफ्ट होंगी, लेट मी जस्ट चेक इफ़ आई एम राइट। क्या 15 जनवरी से इनके करियर में बड़ा शिफ्ट आएगा, पॉजिटिव शिफ्ट? क्योंकि मुझे इतना तो पता है दिसंबर तक चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, देयर विल बी नो चेंजेस इन योर करियर, इट इज़ जस्ट अ रिलीजिंग थिंग। थोड़ा सा और हैम्पर होगी आपको चीज़ें, थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगी, आप थोड़ा और ओवरथिंक करोगे 2 महीने। लेकिन 15th जनवरी के बाद में क्या होगा, प्लीज़ टेल मी, बिकॉज आई एम रियली वांटिंग टू नो, क्योंकि मुझे ऐसे डेफिनेटली लग रहा है येस। देखा, ऑल द हार्ट ब्रेक, ऑल द पेन। और ये देखो, ये कार्ड मैंने कौन सा निकाला, 3, लिटरली टॉकिंग अबाउट 3 months। 3 months के बाद में you'll be like the sun, happy, अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, ब्राइट टाइम्स। अगर आप कोई गवर्नमेंट पोजीशन के लिए चाहते हो ना, तो वो हो जाएगा। आई मीन 15th जनवरी के बाद जो हो रहा है, इट्स लाइक दिस, वाओ, लुक एट दिस, द सन एंड द एम्प्रेस। लाइक 3 महीने के स्ट्रगल के बाद में आप लिटरली वो सनशाइन, वो हैप्पीनेस देखोगे। फॉर द पीपल जिनको शादी करनी है, शादी हो जाएगी। जिसको पोजीशन चाहिए, लाइक अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए कोई वाइट कॉलर जॉब में, वो चीज़ वंडरफुली चलेगी। आपको जो चाहिए करियर में वो होते हुए दिख रहा है 15 जनवरी के बाद में। इट इज़ लाइक लिटरली मनी कमिंग योर वे, मनी, लिटरली मनी। बहुत बहुत अच्छा टाइम। लेकिन 3 month बेयर विथ मी, स्ट्रगल। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, जो बचे हुए महीने बचे हैं। ओके, बट 15th जनवरी के बाद इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक एकदम से चीज़ें अच्छी हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद में धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली। प्लीज़ टेल मी या कमेंट सेक्शन में 15 जनवरी में व्हाट डिफरेंस हैज़ कम। या मैंने कहा ना, ये पाइल का पूरा इशू ही ओवर थिंकिंग है। योर माइंड इज़ योर वर्स्ट एनिमी। आप बहुत ज़्यादा जब अपने दिमाग में रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा कम रियलिटी में रहते हो। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो, अगर आप दिमाग में रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज उसके लिए तो आपको रियलिटी में रहना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय योर मूड। ब्रीद एंड लेट गो। थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे थॉट्स आपके रियली में थॉट्स है। हो सकता है आपको लग रहा हो सकता है कि लोग आपके बारे में बात करें पर नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग सच में आपके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप उसको ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इट इज़ समथिंग जो आपका माइंड ऐड कर रहा है आपको और बुरा फील कराने के लिए। सो प्लीज़ मैनेज योर माइंड, बिकॉज दैट इज़ अ कंसर्न राइट नाउ। 3 months, आफ्टर 3 months चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आपको अगर थोड़ा सा, अगर कोई इंसान है यहाँ पे जिसको थोड़ा डिपेंडेंट रहने की आदत है, यू वांट दैट पुश, यू वांट दैट अप्रिसिएशन, यू वांट दैट एडमिरेशन। आपको अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड करने लग जाओगे ना, तो यू विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यू ओनली नीड टू पुश योरसेल्फ, बिकॉज कोई आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा ये टाइम पे। बिकॉज मैं सच में बता रही हूँ, ये जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का हाफ टाइम है ना, it is going to be like you're going to feel alone, you're going to feel alone, like कोई आपके ये जर्नी में साथ नहीं हो रहा है, आना भी चाह रहा है तो आ नहीं पा रहा है, something is blocking, you're feeling helpless, but it is just a matter of time. Okay, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। अगर आपका इंट्यूशन कुछ कहना चाह रहा है करियर में या फिर आपके वर्क प्लेस में, आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ उस चीज़ की सुनो। आपका गट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको कोई बैड फीलिंग आ रही है कहाँ पे स्पेंड करने में, या फिर कोई किसी से कोई गिफ्ट लेने में, या फिर किसी को कुछ बात शेयर करने में भी, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में, तो उस चीज़ को समझो, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन है। रियली नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड ये पूरे टाइम में थ्रू आउट दिस, डू नॉट लिसन टू एनी वन। नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखिए, आपको लग सकता है लोग आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, बट दिस इज़ द टाइम
जहाँ पे आपको लोगों की एक्चुअली एडवाइजेस लेनी ही नहीं है. इट इज़ लाइक मोर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. तो आपको जो भी करियर में आगे जाना है, जो भी आपको पोजीशन चाहिए, जो भी एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है. देयर इज़ नथिंग जो आपको कोई बोल सकता है वो चीज़ से हटाने के लिए. ओके, सो इट इज़ लाइक यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट. आपको सेल्फिश बनना है बिकॉज यहाँ पे थोड़े बीट्रेल्स हो सकते हैं. लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं आने वाले 2 महीने में. कुछ आपको टॉन्टिंग हो सकती है, कुछ आपको बुरा फील कराया जा सकता है. इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, बट इट इज़ जस्ट अ फेज. वो भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. बिकॉज इस टाइम पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप थोड़े सेल्फिश हो जाओ. अपनी एनर्जी लोगों से वापस खींच लो. लोगों को चीज़ें शेयर करना बंद कर दो. अगर किसी को यहाँ शादी का कुछ है, लाइक दे वांट टू गेट मैरिड और समथिंग, दैट विल हैपन इन जनवरी, आफ्टर जनवरी 15. करंटली आप बहुत गलत पाथ पे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. कोई अगर आपको एडवाइस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी मत सुनो. वो खुद की लाइफ का कुछ नहीं कर पाया, आपकी लाइफ में कुछ और कर नहीं पाएगा. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट शिफ्ट योर फोकस. बिकॉज कहीं तो आपकी एनर्जी जा रही है, आपको लग रहा है इसमें आप अपना लाइफ बनाओगे, इसमें कुछ तो हो जाएगा, बट वो इट विल बी अ शॉक. अ शॉक विल कम आफ्टर 3 months. यस, हो सकता है कभी कभी आप बहुत ब्लैंक फील करते हो इस चीज़ में. अगर आप लोनली और अकेला फील करते हो, पुट मोर एफर्ट्स इन बिल्डिंग योर रिलेशनशिप्स. इट इज़ जस्ट अ रैंडम मैसेज. फिजिकल मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, अपने माइंड को एक्टिव करो. माइंड आपका क्योंकि यहाँ पे इशू दे रहा है, तो यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, योगा, मेडिटेशन. बिकॉज अगर जब आपकी बॉडी पे आप काम नहीं करोगे तो माइंड आपका डबल काम करेगा, ओवर टाइम करेगा. इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़. तो दोनों को बैलेंस करके चलो, बॉडी माइंड को. बिकॉज माइंड यहाँ पे आपका ओवर टाइम काम कर रहा है. अगर आपका माइंड इतना नेगेटिव सोच रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू फोकस ऑन एनी करियर और एनी वर्क थिंग. आपसे गलतियाँ होगी, अगर आप कहाँ काम करते हो आपसे गलतियाँ होगी, आप चीज़ें मिस करोगे. आप की मेमोरी, आपका हो सकता है मेमोरी में इशू आ जाए, आप चीज़ें भूलने लग जाओ. सो दिस ऑल विल हैपन बिकॉज योर माइंड इज़ फोकस्ड ऑन नेगेटिव. यहाँ पे अप्रिसिएशन की थोड़ी कमी हो सकती है. डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन हो सकता है कम मिलता है, या फिर आपको लगता है उस चीज़ की कमी है. लोग आपको एडमायर करते हैं बट अप्रिशिएट नहीं करते. आपको ऐसे लग सकता है you don't have that confidence when it comes to career. I don't believe you have. You don't have it. आप फेक कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग करियर, वर्क सिचुएशन, दिस एंड दैट, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड फर्स्ट अपने करियर में बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ अप्रिसिएशन. जो आप लोगों में फिश करते हो, लोगों से चाहते हो, वो आपको अपने अंदर भी फील नहीं होता, वो अलग बात है. लेकिन कोई अगर आपको बोल देना कि गुड जॉब और गुड वर्क और राइट दिस एंड दैट, तो थोड़ा सा यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस. बट वो भी नहीं होगा आपके साथ. आप बहुत कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों से, या फिर अपने आप के अचीवमेंट दूसरों से. स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट. योर जर्नी इज़ डिफरेंट, देयर इज़ डिफरेंट. उनका जो उनका भी अपना एक रहा होगा जर्नी. सो आपकी जर्नी अभी चालू है. यू डोंट नो कि आगे क्या आने वाला है. बिकॉज फॉर सम रीज़न आई फील पाइल नंबर 1, आपका करियर में बहुत बड़ा शॉक और चेंज आने वाला है. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. सो डू नॉट, nothing is yet like set. Do not, a lot of the things are yet to come. You can talk but you need to also listen sometimes. Okay, जैसे मैं अभी आपको ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि आपका माइंड इतना ओवर थिंकिंग करता है, तो वो ऑलरेडी सिनेरियोज और चीज़ें सोच रहा है. आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जब आपसे कोई बात करता है तो वो चीज़ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो. बिकॉज यहाँ पे अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ फोकस का इशू है आपका. लाइक यू कैन नॉट फोकस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है आने वाले 2 महीने. बिकॉज आई कैन गारंटी यू 2 months आर गोइंग टू बी. नवंबर ऑलरेडी स्टार्टेड, आधा ख़त्म भी हो गया है. आपको ये महसूस हो ही गया होगा. अगर नहीं हुआ है तो दिसंबर में डेफिनेटली होगा. बट प्लीज़ नोट इट डाउन कि ये टेम्पररी होगा.
अगेन इंट्यूशन, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अपनी सुनो, डू नॉट आस्क फॉर मच एडवाइसेस, बिकॉज आई डू फील कि कभी कभी ना एडवाइसेस आपको ऐसा हिला देती है या फिर आपको ब्लॉक कर देती है पूरी तरीके से। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ओवर थिंकिंग होगी तो टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, गो आउट ऑन अ वेकेशन या फिर चिल, जस्ट चिल, समटाइम्स जस्ट चिल। सेल्फ लव इज़ द इशू। यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला गया करियर को लेके। यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योर सेल्फ, यू कॉन्स्टेंटली वांट कॉम्प्लीमेंट्स एंड अप्रिसिएशन। और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं भी करोगे अभी, तो आपको अपने खुद के अंदर पता है कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, आई कैन नॉट मेक दिस अप, बिकॉज आई डेफिनेटली फील हर एक इंसान को वो अप्रिसिएशन पसंद है। बट जब भी चीज़ें एकदम लो स्टेट पे जाती है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम रॉक बॉटम हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका कारण आपके सराउंडिंग के लोग भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट नहीं दिया। अगर दिया भी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जो आपको फील होती है इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपके सराउंडिंग में। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा आफ्टर जनवरी ना थोड़ा सा चेंजेस जो आएंगे उनको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि चेंजेस आएंगे। आपके इमोशंस बहुत आपने अपने तक रखे हैं। यू आर हैवी सैडनेस है आपके हार्ट में अबाउट समथिंग, बिकॉज यू आर वेरी प्योर। बिकॉज जो भी ये वीडियो देख रहे हो पाइल नंबर 1, आई फील लाइक यू आर वेरी प्योर। बट इन दिस सिनेरियो आई फील लाइक करियर को लेके आप अपनी जस्टिस नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप बहुत स्मार्टली बिहेव नहीं कर रहे हो। आप प्योर हो लेकिन आप स्मार्ट नहीं हो। आपको थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना है, एंड यू नीड टू बी लॉजिकल। कहाँ पे आपका माइंड इल्यूजन बना रहा है, भ्रम बना रहा है, कहाँ पे रियलिटी आ रही है, आपको ये चीज़ में स्मार्टनेस करनी पड़ेगी। बिकॉज करियर में करंटली आप जो भी कर रहे हो, इट विल गिव यू सक्सेस, बट नॉट इन द एरिया जहाँ पे आप कर रहे हो। इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होगा, जो चीज़ जस्ट होगी। इट इज़ अ डेस्टाइन्ड थिंग, यू कैन नॉट हेल्प इट। जैसे हम बोलते हैं लव के इशू में भी कि सम थिंग्स आर डेस्टाइन्ड, डिवाइन टाइमिंग, दिस एंड दैट, तो करियर में हम क्यों नहीं बोलते? करियर में भी एक टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग हिट करती है, जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी आती है, एंड एवरीथिंग प्लेज आउट लाइक दैट। ओके, आपको बस अपना शार्प माइंड रखना है, शांत माइंड रखना है। आई वुड सजेस्ट अ लॉट ऑफ मेडिटेशन टू यू, हैव फन। या थोड़ा सा माइंड को शांत रखने के लिए आई थिंक यू शुड डेफिनेटली पॉज, हैव फन। और ये 2 महीने तो इस पे ही फोकस करो, सेल्फिश हो जाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो। बिकॉज करियर में जो आपका आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। बिकॉज ये 2 मंथ्स तो आई फील इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। डिसम्बर इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। डिसम्बर मुश्किल होगा। क्या डिसम्बर मुश्किल होगा? लेट मी चेक दैट ऑल्सो। क्या डिसम्बर मुश्किल होगा? प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। अगर करियर के रिगार्डिंग पाइल नंबर 1 का डिसम्बर बहुत मुश्किल होगा, उनको बहुत ही अलग फील होगा, लोग उन्हें अलग फील कराएंगे, उन्हें सपोर्टेड नहीं फील होगा, उनको लगेगा कि वो बहुत डाउन चले गए हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो। क्या ये सब दिसंबर में होगा? क्या कहा था मैंने दिसंबर में? लुक एट द कार्ड, द डेविल। यू विल फील लाइक मैं क्या किया है, मैंने क्या किया अब तक? मैंने कुछ किया ही नहीं है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। यू आर गोइंग टू बी नेगेटिव, लाइक डिस्ट्रैक्टेड, नेगेटिव सेल्फ टॉक, लेस कॉन्फिडेंट, कंपेयरिंग योर सेल्फ। दिसंबर तो कैप्रिकॉर्न सीजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वार्निंग यू कि कहीं ना कहीं आपको बहुत लेट डाउन फील होगा, बट इट्स जस्ट दैट टाइम, बिकॉज उसके बाद में चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। यू गोइंग टू फील लाइक स्टक इन डिस्ट्रैक्शंस। आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, आप लॉस्ट फील करोगे, कन्फ्यूज फील करोगे, ब्लॉक्ड फील करोगे। इट इज़ ऑल गोइंग टू हैपन इन योर करियर। आप ये सब फील करोगे, लेकिन इट इज़ जस्ट अ माइनर थिंग, माइनर फेज। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, चीज़ें बदल जाएंगी बाय 15 जन। लेट्स सी मोर। ये टाइम मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, अगर आप, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़े सेल्फिश हो जाओ, अपने फ़न पे फोकस करो, क्योंकि आपके माइंड आपको किल कर देगा अगर आपने दूसरी चीज़ों पे फोकस किया जो बहुत सीरियस है इन द कमिंग 2 मंथ्स।
सो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो जाए, बिकॉज बहुत ज़रूरत है आपको उस चीज़ की. जो सीरियस डिसीजंस लेने हैं, जो गिव एंड टेक करना है, जिसको पैसा वैसा देना है, वो सब कुछ 15 जनवरी के बाद करो. आई वुड नॉट सजेस्ट यू डू इट राइट नाउ. पैसा देना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, घर बेचना है, गाड़ी बेचनी है, किसी से उधार लेना है, किसी को उधार देना है, ये सब कुछ होगा आपका जनवरी 15 के बाद. ये सब अभी नहीं करना है. कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है. बाहर जाने, ओवरसीज जाना है, अभी नहीं टाइम है. इट इज़ नॉट इन योर फेवर. ये टाइम ही आपका फेवर में नहीं है टू मेक एनी डिसीजंस नाउ. आप जॉब के लिए सर्च करोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी. आप घर के लिए सर्च करोगे, वो घर नहीं मिलेगा. आप पैसे उधार मांगने की सर्च करो, पैसे नहीं मिलेंगे. एवरीथिंग विल वर्क अगेंस्ट यू बिकॉज इट इज़ द टाइम दैट इज़ द इशू. प्लीज़ अंडरस्टैंड, नॉट योर डेस्टिनी. योर किस्मत में खोट नहीं है, टाइम में खोट है. व्हाट इज इट दैट इज गुड फॉर देम? ये टाइम में आपको बहुत अटैक्ड फील होगा. ओके, देयर इज चांसेस कि दिसंबर में आपको बहुत अटैक्ड फील होगा, बट यू नीड टू नो दैट यू प्रोटेक्टेड. चीज़ें एक टाइम तक आपको हर्ट करेगी, उसके बाद में इट इज़ गोइंग टू बी ओनली सनशाइन एंड रेनबोज. ट्रस्ट मी. आपको ये टाइम पे ट्रैवल करना अच्छा रहेगा. आपकी लाइफ पर्पस में कहीं ना कहीं करियर में ना ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा. आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल जो आपके ऑक्यूपेशन में होगा, जहाँ पे आपको बहुत मे बी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा आपको. वो चीज़ों को फॉलो करिए करियर में जो आपका दिल चाहता है, बिकॉज कोई भी चीज़ जो आपका दिल नहीं चाहता है वो अगर आप करो तो वो उसमें फेलियर ही होगा फॉर श्योर. कोई भी चीज़ आप अगर लोगों के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, एक पोजीशन पाने के लिए कर रहे हो, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए कर रहे हो, नहीं होगा. फॉलो योर हार्ट दिस टाइम. करियर को रिलेटेड योर हार्ट एंड प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, बिकॉज आई डेफिनेटली फील जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर अभी कोई एग्ज़ाम है, जो भी है, उसके लिए आप इतने स्किलफुल नहीं हो. सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. आप उतने स्मार्ट नहीं हो वो चीज़ में, आप उतने स्किलफुल नहीं हो. यू नीड मोर प्रैक्टिस इन दैट एरिया. अगर आपको सच में इस चीज़ में एक लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रेगुलरली एवरी डे. एंड डिसीजन का टाइम आएगा 15 जनवरी. सीरियसली, डिसीजन का टाइम आएगा 15 जनवरी. अभी मत करो डिसाइड, इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट. डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू बी काम फॉर नाउ. दिसंबर में आपको बहुत शांति की ज़रूरत होगी, नॉट मेजर डिसीजंस. दिसंबर इज़ नॉट द मंथ ऑफ मेजर डिसीजंस. प्लीज़ डोंट मेक एनी, प्लीज़. ये सब आएगा. ओके, मैं यही बोलूँगी कि आपका सारे ऑब्स्टिकल्स जो आप फेस करोगे, इट विल बी बेटर. ओके, इन टर्म्स ऑफ करियर जो भी आप अभी फेस कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स्ट इन दिसंबर. आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई हैव टू से दिस बिकॉज ये होगा. यू आर गोइंग टू फील लाइक आपने इतना कुछ नहीं किया है. यू आर गोइंग टू फील डिससेटिस्फाइड. बट उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो. जो भी आपकी लाइफ में पूरे साल अच्छा हुआ है उस पर फोकस करो. एंड लोगों की बातों पे इतना ध्यान मत दो. बी अ लिटिल सेल्फिश. अपने आप को आइसोलेट करो लोगों से, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो. ट्रैवल इफ़ इट इज़ ओके फॉर यू, ट्रैवलिंग करो. एंड फोकस, अगर कोई चीज़ में, अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए, उस पर खाली आप पूरे दिन मेहनत कर सकते हो. अपने माइंड को बंद कर दो. ओवर थिंकिंग का जो स्विच है उसको ऑफ कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग मोड में चला जाता है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा. प्रोडक्टिव बनो, नॉट अ प्रोकास्टिनेटर. ओके, प्लीज़ प्रोकास्टिनेट मत करो, प्रोडक्टिव बनो. सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू गाइज. दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना. अगर आपको पर्सनली बुक करनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स. एंड आई एम ओपन टू डू योर रीडिंग्स. सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय. माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये पेन, तो ये है आपकी रीडिंग. तो देखते हैं आपके लिए करियर में क्या एडवाइस हो रही है, करंटली क्या हो रहा है करियर में आपके साथ. व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन पाइल 2's करियर.
अगर आप कुछ भी आपका प्लान है, आपको कुछ करना है करियर में, मुझे लगता है कि अगर आप वो अकेले करोगे तो आप बहुत बर्डन फील करोगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी के साथ करोगे या फिर किसी से एडवाइस लेके करोगे, किसी के साथ रहते करोगे, आपको कोई तो आपका ऐसा प्लान है, हो सकता है कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है जिसके लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि वो आपसे अकेले नहीं होगा या फिर नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई तो चीज़ में हो सकता है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, समथिंग जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, ओके। कुछ चीज़ आपसे करियर में ऐसी है जो आपसे अकेले नहीं हो रही है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, समवन जो आपको समझ सके, सपोर्ट कर सके, आपका काम आपके बदले में थोड़ा हल्का कर सके। अगर आप कोई भी वर्क प्लेस में हो तो आप कहीं ना कहीं अपने इनोसेंस की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा काम ले रहे हो लोगों का, आप थोड़ा ओवरबर्डन कर रहे हो अपने आप को, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत ही बेवकूफ़ी से डील कर रहे हो अपने काम से। ऐसा अगर आप वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में आप एकदम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप इमोशन से चल रहे हो और आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप को ओवर बर्डन कर रहे हो, आप स्मार्टली नहीं वर्क कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हो लेकिन आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हो। आपके करंट सिचुएशन में आप सही रास्ते पे तो हो लेकिन आप अपने माइंड बॉडी सोल का ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट इज़ एन इशू। आप वही काम और स्मार्टली कर सकते हो, अगर वैसा कर सकते हो तो वेरी गुड। अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कोई और चॉइस आपको हल्का फील करा सकती है। आप जो चूज़ कर रहे हो गलत है, ओके। किसी के सपोर्ट से, गाइडेंस से आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड फील कर सकते हो। अगर आपको करियर में टेंशन है तो आप किसी से बात कर सकते हो, कोई चीज़ शेयर कर सकते हो, अपने अंदर मत रखो। जहाँ भी आपको लगे करियर में आपको हेल्प लेनी चाहिए, बिजनेस में आपको हेल्प लेनी चाहिए, वो चीज़ करो। बिकॉज अगर आप खुद करने पे जाओगे, ये एडवाइस है, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकली आप क्या कर रहे हो, ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, पर मैं आपको यही बोलूँगी आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बोलने की, शेयर करने की और काम को अपने हल्का करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आपने सोचा कि आप 10 चीज़ एक साथ करोगे, आप 10 जगह एक साथ रहोगे, या फिर आप ये काम खुद अकेले कर लोगे, या फिर सब कुछ आराम से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो है जहाँ पे आपको सपोर्ट को थोड़ा और मायने देना है। बिकॉज़ करियर में आप बहुत अपने माइंड, बॉडी, सोल को निगलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सो जो भी करियर है आपका, आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई गलत डायरेक्शन में, आई थिंक आप बहुत सही चल रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जबकि वो चीज़ स्मार्टली वर्क करो तो हल्की हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा करने की वजह से ना आप अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और आगे जाके आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे और आपसे वो काम भी नहीं बनेगा और आप बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे। ये चीज़ होगी अगर आपने अभी सपोर्ट नहीं मांगा। यस, आप बोल नहीं पाते, आप किसी को ना, सपोजिंग आप, एक एग्जांपल देती हूँ, ऑफिस में किसी ने आपको बोला ये मेरा ये काम कर दो, तो आप वो कर दोगे बिकॉज आपको नो बोलना नहीं आता। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। आप बोल नहीं पाते, आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक है, आपका कोई आइडिया है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से आप अपने करियर में थोड़ा सा इशू फेस कर सकते हो। या तो आप ज़्यादा बोलते हो या तो आप बिल्कुल नहीं बोलते हो, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। वही कम्युनिकेशन का मेजर इफेक्ट है आपके करियर पे। आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, या फिर कोई भी एरिया में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, या फिर कोई भी जगह पे यू नीड टू एक्सप्रेस बेटर। अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, थ्रोट चक्रा मेडिटेशंस कीजिए। उस पर अगर आपने अपने काम किया तो आपके करियर में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज आप जो भी फील कर रहे हो ना, वो आप खुद की वजह से फेस कर रहे हो, वो आप खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने मन की बात आप बोल नहीं पाते हो, अपना ओपिनियन रख नहीं पाते हो, और ये आपके करियर का बड़ा ड्रॉबैक है। आप कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी सच में वीक भी हो सकती है, आपको समझ बहुत कुछ आ जाता है लेकिन आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। देयर इज़ समथिंग रिगार्डिंग एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन जो आपका बहुत बुरा है, जो चीज़ आपको बर्डनिंग करती है, और इसके लिए आप हेल्प मांग सकते हो पर आप मांग नहीं रहे हो। वही बात है कि आप स्मार्टली नहीं चल रहे हो। आप स्मार्टली देखो तो यू कैन गेट हेल्प एंड दिस एंड दैट, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो।
ये सपोर्ट, आई थिंक आप अकेले कोई रास्ते पे चलना अगर चाहोगे तो वहाँ पे आप डगमगा सकते हो। पाइल नंबर 2, करियर में आप जो भी कर रहे हो, बिकॉज सपोजिंग अगर आप सोच रहे हो कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, एग्जाम्पल, नहीं होगा, आप में वो नहीं है, यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, यू नीड अ क्लासेस, यू नीड अ ट्यूशन। अगर आपको लग रहा है कि आप ये बिजनेस अकेले कर सकते हो विदाउट एनी एडवाइसेस, नो, आप गलत डिसीजंस बनाओगे, यू नीड हेल्प। बिकॉज ये पाइल में मुझे हेल्प, सपोर्ट, और अगर आपको मिल जाए ना, आप बहुत एक्सीलेंट कर सकते हो। क्या कुछ तो इम्प्रूव करना है आपको यहाँ पे। इट इज़ लाइक आप सही जगह पे हो, लेकिन आपको अपने ऊपर इम्प्रूव करना है, या तो कम्युनिकेशन पे, और वो आप किसी की मदद से कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ कर नहीं रहे हो तो गलत है। यू कैन गेट सपोर्ट, मतलब इतनी छोटी चीज़ है जहाँ पे आप गलत जा रहे हो, इट इज़ लाइक सो स्मॉल, जहाँ पे आप या तो एक डिसीजन लेने से डर रहे हो, लेकिन वो डिसीजन बहुत सही है, तो यू नीड समवन, किसी की गाइडेंस चाहिए आपको डिसीजन लेने में। लाइक आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई राइट पाथ पे है, लेकिन वो बस, वो बोलते हैं ना, ताले की चाबी गुम गई है उसकी, बस उसको चाबी ढूंढ के देनी है और उसको बस वो ताला खुल जाएगा उससे। इट इज़ लाइक दैट, आप बहुत क्लोज हो अपने डिज़ायर से, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इट इज़ जस्ट सपोर्ट, कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन पे काम करना है आपको, बस अपने माइंड बॉडी सोल का थोड़ा और ध्यान देना है, बिकॉज आई थिंक अदर थिंग्स डिपेंड ऑन दिस। आपका जो भी रिजल्ट है लाइफ में करियर को लेके, वो इस पर बहुत डिपेंड करता है। व्हाट इज द ब्लॉकेज? और बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो सपोर्ट मांग के, हेल्प मांग के, चाहे फाइनेंशियल हेल्प क्यों ना हो, ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है। तो यस, आप ये कर सकते हो, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। दो लोग साथ में अच्छा काम करेंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहे हो, गो फॉर इट। अगर आप पूछ रहे हो आपको इस फ्रेंड का आइडिया लेना चाहिए कि नहीं, गो फॉर इट। आपको किसी ने आइडिया दिया, आप सोच रहे हो करना चाहिए नहीं, गो फॉर इट। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। किसी ने, लोगों की एडवाइस आपको ब्रिलियंटली हेल्प करेगी अभी के लिए। आई थिंक पीपल विल गिव यू राइट एडवाइस अभी के लिए, बहुत पेशेंटली, कामली। अगर दो लोग साथ में काम करते हैं, डेफिनेटली फील कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। अगर आप कोई पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहे हो, इट इज़ अ गुड साइन। अगर आप पूछ रहे हो कि शुड आई आस्क फॉर गाइडेंस और एडवाइस, और गो फॉर इट। इट इज़ लाइक यू आर नॉट इनफ नाउ। इसका बुरा मतलब मत निकालो। करियर में आप जो कर रहे हो सही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और पुश की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है आपको, ओके? क्योंकि आप डगमगाए हुए हो अभी। यू आर गुड, बट यू आर समटाइम्स ऑल्सो नॉट सो गुड। मतलब ऐसे कुछ दिन अच्छे जाते हैं तो कुछ दिन इतने अच्छे नहीं जाते हैं। आपके फाइनेंशियल चीज़ें भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट वो स्टेबल हो सकती है। इट इज़ लाइक ये पाइल में बहुत अच्छी होप दिख रही है मेरे को। इट इज़ एक्चुअली पॉजिटिव रीडिंग, आई वुड से। बस अपने आप को थोड़ा बैलेंस करो, माइंड बॉडी सोल को थोड़ा बैलेंस, अलाइन हो जाओ। Let me just check what is missing. What is the problem? Please tell me. Please guide me. What is the problem? Yeah, your words. Affirmation. Affirm भी करो, और साथ साथ में लोग आपको एडवाइस देते हैं ना, उनको एटीट्यूड मत दिखाओ। इट इज़ लाइक आपको सपोजिंग भगवान ने किसी को आपके लिए भेजा है आपको एडवाइस करने के लिए, और आप अपने ही धुन में चल रहे हो। आपको तो एडवाइस लेनी नहीं है, आपको लगता है आप सब सही कर रहे हो। यू डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ बी काइंड विथ योर वर्ड्स। आप किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हो, किसी को क्या बोल रहे हो, इट विल मेजरली इफेक्ट योर वर्क। कोई वर्क प्लेस में है जहाँ पे आपको लोगों के साथ काम करना है, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। आप रूड नहीं हो सकते, आप अपने दिल की बात नहीं बोल सकते, बिकॉज वो आपका काम है। यू हैव टू बी फेक। कई जगह पे आपको फेक बनना पड़ सकता है टू मेंटेन रिलेशनशिप एंड पीपल। आपके कोई तो करियर में हो सकता है, आप कोई पब्लिक रिलेशन में हो, या फिर कहाँ पे जहाँ पे आपको लोगों से डील करना पड़े। यू हैव टू बी फेक। आपको अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो, आप कभी कभी कुछ भी बोल सकते हो। मतलब हो सकता है आप गलत चीज़ें बोल देते हो जो आपको ट्रबल में फेंक दे। वैसे लाइक कुछ बोल रहे हो और उसका एक्शन बहुत ही, मतलब
गलत टाइम पे गलत चीज़ बोल देना, ओके। आपका मेजर इशू यहाँ पे मुझे जैसे पाइल 1 का था कि उनका माइंड यहाँ पे आपका ज़बान दिख रही है। अब वो क्यों आपको पता होगा। वॉट यू आर सेइंग टू पीपल, कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ देते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेंटेन योर रिलेशनशिप्स। कोई भी काम है आपका जहाँ पे आपको रिलेशंस मेंटेन करना है, आपको आपकी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। इट इज़ मेजर। आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं 1112223333, ओके। इट इज़ अ साइन कि कुछ चेंज आएगा आपके पास। या यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने लोगों पे, लव्ड वंस पे। समवन इज़ फीलिंग इग्नोर्ड और आप किसी के साथ तो बुरा कर रहे हो। इधर यू टॉकिंग बैडली टू समवन, कोई किसी से आप बुरी तरीके से बात कर रहे हो, किसी को आप अटेंशन नहीं दे रहे, इसको आप अटेंशन देना चाहिए। जो आपको एक्चुअली अच्छी एडवाइस भी दे सकता है। इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी आपके पास में ही है, लेकिन आप ही अपनी धुन में चल रहे हो। यू आर राइट, बट प्लीज़ हेल्प पीपल एंड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम पीपल। चैरिटी आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है यहाँ पे। बैलेंस या चक्रास, क्या बोला मैंने, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में ही नहीं है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, यू रियली नीड टू बैलेंस योर चक्रास, बिकॉज उसकी वजह से आप कुछ भी कर रहे हो। आपका थ्रोट तो हिला ही हुआ है, लेकिन आपका पूरे चक्रास हिले हुए हैं। बैलेंस योर चक्रास। यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू लव्ड वंस। आजू बाजू के लोगों को मदद भी करो और अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करो और अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। ये सब हो जाएगा अगर आप अपनी चक्रा बैलेंस कर लो। आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हिला हुआ है, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं बना पाते, कुछ भी बोल देते हो और अपॉर्चुनिटी समझ नहीं पाते कि आपके पास आई है, ओके। ब्लेसिंग आपके पास बहुत आती है। आई एम श्योर यू आर ब्लेस्ड, यू आर क्लोज टू द डिवाइन, बट अलाइनमेंट नहीं है। इसकी वजह से ना थोड़ा हिल रहे हो, मतलब यू नॉट ऑन ट्रैक, यू नॉट ऑन ट्रैक। आप और अच्छा कर सकते हो, नॉट ऑन ट्रैक। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। क्या बोला मैंने आपको, वही बोल रही थी। बाकी सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड। बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके पास। बस आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, किस लोगों पे ध्यान देते हो कि नहीं, लोगों से क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा शेयर कर रहे हो, कम शेयर कर रहे हो, रूडली बात कर रहे हो, ये आप देखो। बट कुछ तो गलत है आपकी बातचीत में, जो सुधारा जा सकता है। और लोगों के साथ जो आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, वो आपको बहुत अच्छे कर्मास देगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू पीपल नाइसली। ऑल्सो इन करियर हो सकता है आप ये चीज़ कर रहे हो तो अवॉइड करो। बाकी फ्यूचर अच्छा है डेफिनेटली, नो डाउट कि 2024 बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी। आपको कोई पोजीशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ, तो वो आपको मिलेगा। बट खाली इन चीज़ों पे थोड़ा काम करो। इसलिए मैं वही बोल रही हूँ, दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। इट इज़ लाइक आप अचीव करने वाले हो कोई चीज़, बस थोड़ी सी हैबिट्स है जो अगर आप ठीक कर लो। किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है, ओके मैं समझाती हूँ। ये हैवीली फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप्स आ रहा है फॉर सम रीज़न, ओके। और ये चीज़ आपको ट्रबल कर सकती है। मतलब सपोजिंग आपको करियर में किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई वर्क प्लेस में आपकी किसी से बन नहीं रही है, उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी। इट इज़ लाइक यू हैव टू एडजस्ट। इवन इफ आगे वाला सेम नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपको अपने रिलेशनशिप सुधारने की ज़रूरत है, आपको लोगों की सुनने की ज़रूरत है, आपको हम्बल होने की ज़रूरत है थोड़ा सा और। एंड या फाइनेंसेस में आप जो भी हो, जैसा भी हो, थोड़ा ऊपर नीचे है। मतलब हो सकता है स्पेंडिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, दिस एंड दैट, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास आएगा नहीं। आई डेफिनेटली फील फ्यूचर में आपके पास बहुत फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आपको लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज फाइनेंसेस के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ। बस और अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ा अपने बिहेवियर सुधार लो। अगर चीज़ें करियर में सच में आपके हिसाब से अभी नहीं हो रही है ना, ट्रस्ट मी, थोड़े पेशेंस के साथ में इट विल हैपन। इट इज़ जस्ट अभी आपका टाइम नहीं है। थोड़ा अगर चक्रा बैलेंसिंग या फिर माइंड बॉडी सोल पे थोड़ा और ध्यान गया आपका ना, एवरीथिंग विल पिक अप। सब चीज़ें ऊपर आ जाएगी और अच्छा हो जाएगा। येस, यू नीड टू रिचार्ज।
यू नीड टू मीट न्यू पीपल। यस, आप बहुत अपने करंट सिनेरियो में बहुत एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। आपको ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत है, ह्यूमन टच की ज़रूरत है, मतलब वैसा टच नहीं, बट यू नीड गुड रिलेशनशिप्स फॉर सम रीज़न। आपको अपना सराउंडिंग चेंज करने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हो आप बिल्कुल खुश नहीं हो, आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं सकता, आपकी लोगों से बन नहीं रही है, आपके बहुत झगड़े हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही है। ओके, इसका क्या सल्यूशन है? आपको न्यूनेस चाहिए, यू नीड न्यू पीपल, यू नीड न्यू सराउंडिंग्स, दिस एंड दैट। बट वो सब टाइम के साथ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों से भाग जाओ। आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको पूरा फोकस यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों झगड़े हो सकते हैं आपके लोगों से, इश्यूज़ एक्सटर्नल इश्यूज़ बहुत है करियर के बाहर, बहुत एक्सटर्नल इश्यूज़ है जो सॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है रिलेशनशिप भी हो या फिर कोई एक्स पार्टनर, कोई सेपरेशन, जो भी है उस चीज़ में ज़्यादा माइंड नहीं जाना चाहिए आपका। इंस्टेड मीट न्यू पीपल, अच्छे लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो जिनके पास नए आइडियाज़ हो, जो न्यू मोटिवेशन लेके आए आपकी लाइफ में, न्यू मोटिवेशन। ओके, यस, स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू फ्रेंड सर्कल। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मीटिंग न्यू पीपल। ओके, बट यही चीज़ बता रही, डोंट गिव अप ऑन ओल्ड वंस ऑल्सो। तो यार रिलेशनशिप फोकस्ड बहुत हो आप, आपको वो एंगल थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है आगे आने वाले दिसंबर में। यस, बहुत ज़्यादा मैंने यही बोला ना, टू फोकस्ड ऑन, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रीडिंग लग रही है मुझे। मतलब ठीक है, आपको अपने रिलेशनशिप सुधारने हैं, पर कितना, लाइक करियर कहाँ पे आ रहा है आपका यहाँ पे? या तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, लेकिन आपका पूरा फोकस लोग क्या कह रहे हैं, लोग, रिलेशनशिप्स, पीपल, लोनलीनेस, दिस एंड दैट में जा रहा है। मतलब क्योंकि प्यार आपके पैसे नहीं भरने वाला। आप जो इतनी फिक्र कर रहे हो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, झगड़े जो हो रहे हैं, रिलेशनशिप जो बिगड़ रहे हैं, वो आपके पैसे नहीं भरने वाले, आपके बिल्स नहीं भरने वाले, वो करियर करेगा। तो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो टेम्परली, लेकिन एक बाउंड्री रखो चीज़ों के साथ में। मैं नहीं बोलती कि ध्यान मत दो रिलेशनशिप पे, लेकिन एक लिमिट तक। आप वो लिमिट क्रॉस कर लेते हो, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। आपको थोड़ा वर्क एंड पर्सनल रिलेशनशिप बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा खींच रही है और एक चीज़ पूरी इग्नोर हो रही है। जहाँ पे आपकी ब्लेसिंग है एक्चुअली आपकी वर्क में, मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ गुड, सब अच्छा है, लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। इवन इफ आप फील कर रहे हो काम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, इट इज़ ओके, बिकॉज ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये कितनी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, आपको बहुत अफेक्ट कर देती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आप लोगों की सुनो, लोगों से हेल्प लो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, लेकिन टू मच मत चले जाओ उसमें, पूरा अपना जान मत छोड़ दो उसमें। लाइक क्रिएट सम बाउंड्री कि इतना मैं केयर करूँगी, इसके आगे मैं इतना केयर नहीं करूँगी या करूँगा। क्रिएट सम बाउंड्री। आपकी बाउंड्री नहीं है, आप इम्बैलेंस्ड हो, आप पूरा इधर या तो पूरा उधर रहते हो, आप साथ में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते। आपको ये आने वाले महीने में नॉट गुड इनफ फील हो सकता है इन एरिया ऑफ रिलेशनशिप और वर्क। आप बहुत नेगेटिवली अपने आप से बात करोगे कि मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, दिस एंड दैट, ब्ला 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 बुलशिट। बट कुछ चीज़ें बुरी लग ही नहीं रही। द थिंग इज़, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें बुरी है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में फोकस्ड हो जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, आप बहुत इम्बैलेंस्ड हो, आपको अपने चक्रा से अलाइन करने की ज़रूरत है। वो चीज़ हो जाएगी तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट मी जस्ट सी मोर। मेजर इशू पाइल नंबर 2 कि करियर में अभी करेंटली स्पिरिचुअली नॉट अलाइंड, वो हो जाओ, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। टू फोकस्ड ऑन वन थिंग, इम्बैलेंस, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अपने आप को बैलेंस कर लो, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, बिकॉज बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन
क्योंकि एक चीज़ में इतना फोकस बढ़ चुका है कि वही चीज़ आपकी दुनिया लगने लग जाएगी, तो वो मत करो। अदरवाइज अ वेरी गुड रीडिंग। आई डोंट फील कि करियर में कुछ रेड अलर्ट है जो आप कर रहे हो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। खाली यही चीज़ है कि ओवरली फोकस्ड ऑन समथिंग जो दिसंबर के बाद सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको एनिमल्स पसंद है, यू कैन स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी। आई थिंक इफ़ यू लाइक एनिमल्स यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद देम। अगर आपका पेट है तो आपको आपके पेट के साथ और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले, काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं। आपके ऊपर डिसीजन है आपको क्या करना है। अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहे कि टू मच फोकस्ड ऑन समथिंग, इम्बैलेंस रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। आपको इतने ऑप्शंस मिलने वाले, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, लुक फॉर एडवाइजेस। बातचीत करो तो फालतू बात मत करो, बात करो तो काम की बात करो, ऐसा इज़ व्हाट आई एम सेइंग। लुक फॉर एडवाइजेस, और ऐसे लोग जो आपको अच्छी एडवाइजेस दे सके, आपकी मदद कर सके, जो आपसे फालतू बातें ना करे बट प्रोडक्टिव बातें करे। गेट दैट नॉलेज फ्रॉम पीपल, ठीक है? बिकॉज आपको बहुत ऑप्शंस आने वाले करियर में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कन्फ्यूजिंग कि क्या करना है क्या करना है। बहुत चीज़ें खुलने वाली है आपके सामने, बहुत अबंडेंस आने वाला है, आपको बहुत पैसा आने वाला है। अभी इस चीज़ को अपने सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन देयर इज़ सम डिवाइन पर्पस जो आप पूरा करने वाले हैं, उसकी वजह से आपको बहुत लक मिलने वाला है, बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। इट इज़ जस्ट दैट आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो, इसलिए आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है इतने पॉजिटिवली। तो वो चीज़ कर लो एंड यू गुड टू गो एंड डू व्हाट योर हार्ट डिज़ायर। जो मर्जी आप करो। ऐसा कुछ इशू क्रिएट होते हुए दिख नहीं रहा। पैसे अगर जा भी रहे, आई एम श्योर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाओगे आप। आई डोंट वरी अबाउट पाइल 2, आई डोंट, बिकॉज कुछ तो डिवाइन ब्लेसिंग प्रोटेक्शन या कुछ तो है आपको कि यू विल, मतलब जो भी इश्यूज आएंगे वो आप ओवरकम कर लोगे। आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं आपको बताती हूँ पाइल 2 आपकी ब्लेसिंग क्या है लाइफ में। योर ब्लेसिंग इज़ आपको सही टाइम पे सही एडवाइस मिल जाएगी, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाएगी। एंड दैट इज़, हो सकता है आपको लेट मिले लेकिन आपको ज़रूर मिलेगी, जिस वजह से आप राइट ट्रैक पे आ जाओगे। ओके, दैट इज़ योर ब्लेसिंग। देखा? आई जस्ट सेट द वर्ड राइट ट्रैक पे आ जाओगे, और ये कंफर्म होता है बिकॉज ये आपकी ब्लेसिंग है। आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाती है, और आपकी जैसे कि नाव डूब रही है, वो नाव डूबते डूबते बच जाती है बिकॉज यू हैव दैट डिवाइन प्रोटेक्शन। तो मैं इतना वरी नहीं करती आपके बारे में, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हो जाओगे, अगर नहीं हो तो हो जाओगे। आई डोंट वरी अबाउट पाइल 2 करियर, सीरियसली बोल रही हूँ। बिकॉज मेरा राइट ट्रैक बोलना और ये कार्ड निकलना, व्हाट आर द चांसेस? आई एम ग्रेट। यू जस्ट नीड टू नो दैट आई एम अ ग्रेट रीडर, ओके? और मैं अपनी तारीफ करती हूँ बिकॉज कोई करता नहीं है। लेट्स सी मोर। समथिंग बिग इज़ ऑन द वे। आई थिंक वेरी गुड ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपके पास आती है। डोंट टेंशन नहीं लो, आप मत टेंशन लो, डोंट वरी। बट वरी मतलब इतना भी लाइट हार्टेड मत हो जाओ। जस्ट फोकस ऑन द राइट थिंग्स, और डिवाइनली गाइडेड तो आप हो ही। आई डोंट, हाँ, अगर आपको जो भी इशू है, आई थिंक इट इज़ नॉट सो बिग। आई डोंट वरी अबाउट यू। क्या मैंने कहा? जस्ट नो वॉट यू आर फोकसिंग ऑन, एंड द कार्ड कम्स, वॉट यू फोकस ऑन मैग्नीफाइज। अभी भी कुछ डाउट है आपको? कुछ डाउट है जो मैं कह रही हूँ उस पर? आप जो चीज़ पे फोकस करोगे वो ग्रो होगा। अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस करोगे वहाँ पे ग्रो होगा, करियर पे करोगे वो ग्रो होगा। यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स, दैट इज़ वाई यू आर अनसेटिस्फाइड। फोकसिंग ऑन योर ब्लेसिंग विल हेल्प यू। आप जो चीज़ में ब्लेस्ड हो उस पर फोकस करो। वाई फोकस ऑन नेगेटिव? समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे, लेकिन आप फोकस करो नेगेटिव पे। आप इस पर फोकस करो, ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से। ओके, सो पाइल नंबर 2 अपने करियर में जो बेटरमेंट है, ब्लेसिंग जो आप बोल रहे हो आने वाली है, वो कब तक आएगी? लेट्स आस्क दैट, ओके?
ये क्या मूव हुआ क्या? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं। लेट्स सी कि जो भी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली करियर में वो कब तक आ जाएगी। जुलाई नेक्स्ट, जो भी चेंज सक्सेस जो भी आप विश करते हो नेक्स्ट ईयर जुलाई में आ सकता है। आपका जुलाई में बर्थडे भी हो सकता है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। कुछ महीने में, इन फ्यू मंथ्स आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है करियर में। बट वही, अगर आपका फोकस वहाँ नहीं रहेगा तो अगेन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो बी स्पिरिचुअली अलाइंड पूरे टाइम, चक्रास बैलेंस्ड होने चाहिए आपके। 5 साल में योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज, यू विल अचीव ऑल वॉट यू वॉन्ट। नेक्स्ट न्यू मून आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर लो, कोई भी रिचुअल कर लो, ग्रैटिट्यूड रिचुअल कर लो, जो भी करो बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा नेक्स्ट न्यू मून के लिए। समर में कुछ चेंज होगा। सैटरडे आपका लकी डे हो सकता है। एंड 3 इयर्स में क्या होगा? 3 इयर्स में सैटरडे और संडे मुझे लगता है कि इज़ अ गुड डे फॉर यू, फॉर समथिंग। कोई तो आप खुद समझ लो क्या है, पर अच्छा दिन है। ओके, कोई भी चीज़ आपको डराती है उसको फेस करो। टेक रिस्क, टेक चांसेस, डिवाइन आपके साथ ऑलरेडी है। कोई भी चीज़ जो आपको फियर देती है, अनकंफर्ट देती है, उसको फेस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। गो आफ्टर योर डिज़ायर्स। जो भी चीज़ आपकी सपना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करने की हिम्मत रखो, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। यू विल ऑलवेज, यस, आप मानोगे नहीं लेकिन एक्चुअली कभी कभी आपको पता नहीं, लेकिन आप एक्चुअली बहुत स्मार्ट हो। आप लाइक वेरी क्लेवर हो। आपके टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं। इट इज़ लाइक जो चेंजेस आप गुजरते हो उसमें आप अडाप्ट कर लेते हो अच्छे से। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं आप में जो आपको खुद को नहीं पता, जो टाइम चेंज होने के बाद आपको समझ में आएगी, अच्छा इसमें ये भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, सो आपके अंदर के जो टैलेंट्स और गुड थिंग्स है, आपके अंदर के जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो विथ चेंजिंग टाइम्स आपको समझ में आएंगे। जो ओवर द ईयर्स होगा आपको समझ में आएगा। आपको एक बहुत बहुत चालाक लोमड़ी जैसे आप बनाएगी लाइफ आपको, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। सो डू नॉट वरी, यू आर इन द प्रोसेस। आप एक प्रोसेस में हो, हाइपर मत हो, बिकॉज यू आर गाइडेड। और मुझे लगता है काफ़ी लोग को ये पाइल में थोड़ा अंदाज़ा तो हुआ ही होगा कि दे आर प्रोटेक्टेड, गाइडेड, सपोर्टेड, ऐसा कुछ तो उन्हें लगा ही होगा। नो मैटर 1-2 दिन अगर उन्हें बुरा फील हुआ, लेकिन आपके जब वो प्रोटेक्शन रहती है ना, आपको पता होता है, लाइक आपकी नाव डूबते डूबते बच जाती है, कुछ बुराई आते आते रुक जाती है। इट इज़ लाइक दैट। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक। आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रीडिंग एक्चुअली। सो आई होप इस चीज़ ने आपको बहुत पॉजिटिविटी दी होगी। एंड अगर पसंद आई रीडिंग तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। एंड व्हाट एल्स, हाँ, रीडिंग बुक करने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो हम रीडिंग कर सकते हैं। सो गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।